नमस्कार साथी, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर क्लिनिक जयपुर का डायरेक्टर हूँ। आज हम ओवेरियन कैंसर, अंडाशय के कैंसर के बारे में संक्षिप्त में कुछ बातें करेंगे। ओवरी महिलाओं के शरीर का अंग होता है जो बच्चेदानी जो कि यूट्रस है उससे फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। ओवरी एग्स प्रोड्यूस करता है जो यूट्रस में जाते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं तथा उनसे एक नई लाइफ का जन्म होता है। ओवरी से जो एग्स निकलते हैं उनके फर्टिलाइजेशन से बच्चे पैदा होते हैं। ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका इंसिडेंस, जिसके नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे कंट्री में तथा पूरी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका कारण हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, कुछ जेनेटिक डिजीजेस हो सकते हैं, कुछ अनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं तथा हमारे खान पान में जो बदलाव आया है, हमारे वातावरण में जो बदलाव आया है, ये सब भी ओवेरियन कैंसर के मरीजों का नंबर बढ़ने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ओवेरियन कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स। कोई भी महिला 40, 45, 50 साल से ऊपर, उनको अगर पेट में भारीपन लगता है, भूख लगनी कम होती है, पेट के निचले हिस्से में कोई गांठ जैसी फील होनी शुरू होती है, पोस्ट मेनोपॉजल, वो महिलाएं जिनमें मेंस्ट्रुएशन बंद हो चुका है, उनमें अगर ब्लीडिंग होती है, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो किसी भी महिला को सचेत कर सकते हैं कि उनके पेट, एब्डोमेन में कोई गांठ हो सकती है। ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, जो मोस्ट प्रोबेबली इनिशियली शुरू में आपको सलाह देंगे कि पेट की एक सोनोग्राफी कराई जाए। पेट के अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी में अगर ओवरी में गांठ आती है तो फिर आगे कुछ खून की जांचें कराई जाएंगी, सीटी स्कैन कराया जाएगा, ये पता लगाने के लिए कि ओवेरियन कैंसर की स्टेज कौन सी है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्ली ओवेरियन कैंसर में बायोप्सी कभी नहीं की जाती। आप इसको इस तरह समझिए, ओवरी एक गोल शेप, छोटा सा गोल आकार का ऑर्गन है, उसमें जब गांठ होती है तो ऑर्गन साइज में बड़ा हो जाता है। ओवरी का जो स्टेज है वो डिपेंड करता है कि ओवरी के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो निकल के बाहर पेट के अंदर फैला है नहीं फैला। तो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में ये पानी ओवरी के अंदर ही होता है, जो बीमारी है वो ओवरी तक ही सीमित होती है। अगर हम उसमें बायोप्सी करने के लिए सोनोग्राफी में देखते हुए एक नीडल, सुई अगर डालते हैं तो वो पानी पेट के अंदर स्पिल ओवर हो जाता है, उससे बीमारी बढ़ जाती है। सो अर्ली स्टेज ओवेरियन कैंसर में कभी भी बायोप्सी पहले नहीं कराई जाती है। अर्ली स्टेज ओवेरियन कैंसर में सोनोग्राफी, खून की जांचें और सीटी स्कैन के बाद आपके जो डॉक्टर हैं वो डायरेक्टली आपका ऑपरेशन प्लान करेंगे। वो ऑपरेशन बिना बायोप्सी के भी ये मानकर कि ओवरी का कैंसर है प्लान किया जाएगा, जिसमें दोनों ओवरी, बच्चेदानी तथा और भी लिम्फ नोड्स और कुछ ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, जिससे हमें फाइनली डिजीज की स्टेज के बारे में पता चलता है। वह जो बायोप्सी आती है ऑपरेशन के बाद, उसमें उसके बाद स्टेज तथा और कुछ फीचर्स उस बायोप्सी के, उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि आगे कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं। इसी तरह ओवरी में गांठ है, सोनोग्राफी या सीटी स्कैन में अगर पेट में पानी भरा हुआ आ रहा है या वो गांठ पेट में कहीं फैली हुई है तो उसमें डायरेक्टली ऑपरेशन प्लान नहीं किया जाता है। उसमें पहले वो पानी निकालकर उसकी जांच कराई जाती है, ओवरी से बायोप्सी की जाती है एक छोटी सी सुई डालकर, तथा ये प्रूव करने के बाद कि ओवेरियन कैंसर है और बढ़ा हुआ है, पहले उस बीमारी को कम करने की कोशिश की जाती है। सो अर्ली स्टेज कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में पहले ऑपरेशन होता है, फिर अगर ज़रूरत होती है तो कीमोथेरेपी होती है। लेट स्टेज ओवेरियन कैंसर में पहले कीमोथेरेपी होती है, उस बीमारी को कम किया जाता है तथा उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। ये अर्ली स्टेज और लेट स्टेज का मेजर डिफरेंस है। ज़्यादातर 95% से ज़्यादा ओवेरियन कैंसर के मरीजों में रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, जब बीमारी दोबारा अगर हो जाती है तो ओवेरियन कैंसर में इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत ही पड़ती है।
एक अलग तरह का ओवेरियन कैंसर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वह है जो छोटे बच्चों में होता है। 15-20 साल की उम्र तक ओवेरियन कैंसर बच्चों में भी हो सकता है, जिसको हम जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं। इन कैंसर्स में अगर स्टेज ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है तो हम जो सर्जरी करते हैं वो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी होती है। उसमें अगर बीमारी केवल एक ही ओवरी तक सीमित है तो बच्चेदानी और दूसरी ओवरी को बचा लिया जाता है, जिससे जो बच्ची है वो बाद में फर्टाइल रहे, उसको बच्चे हो सके। ये एक मेजर डिफरेंस है एपिथेलियल ट्यूमर्स जो कि ज़्यादा उम्र में होते हैं तथा जर्म सेल ट्यूमर जो यूजुअली बच्चे में होते हैं, क्योंकि बच्चों में हमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। दोनों ट्यूमर्स में कीमोथेरेपी का टाइप भी डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ट्यूमर्स में ठीक होने का चांस है। सो अंत में मेरी आपसे यही विनती है, कोई भी महिला अगर उनको पेट में काट जैसा कुछ लगता है, भूख नहीं लगती है, पेट फूला हुआ लगता है, पेशाब में या मोशन में कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें। वह आपकी जांच करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो सोनोग्राफी कराएंगे, खून की जांचें करेंगे, और अगर अनफॉर्चुनेटली उसमें ओवेरियन कैंसर आता है तो टाइमली उसका इलाज हो सकता है।